करते हैं कि जिन्होंने हमें इस सृष्टि सृष्टि में हमें नया जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद। और सबसे पहले हम अपने माता पिता के चरणों में सादर नमन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके कारण हम इस सृष्टि पे आए हैं, और जो भी है आज उन्हीं के कारण है। तो और उसके बाद हम डॉक्टर डिएक्शन के फाउंडर डॉक्टर लिंग को चरणों में सादर नमन, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है रिएक्शन, इसके कारण आज हम सभी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। उसके बाद भारत में लाने वाले हमारे प्रोफेसर सर और रत्ना मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके साथ हमारे जो है डॉक्टर एस रंजन सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके कारण भारत में रिएक्शन आया। और हमारे यहाँ लाने वाले श्यामलाल महतो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे थेरेपी के बारे में। जो हमारा प्रोडक्ट जो है गैनोडर्मा पे बेस्ड है, और इन्हीं की थेरेपी को, इनके बारे में जानने की प्रक्रिया को गैनोथेरेपी कहते हैं। इसके बारे में आज हम जानेंगे गैनोथेरेपी के बारे में। तो सबसे पहले हम इनको दो भाग में स्वास्थ्य को बांटा गया है। पहला इसमें अंतर कि हम जो यूज करते हैं ड्रामा युक्त प्रोडक्ट जो है उसको, और मेडिसिन वगैरह जो है मानव निर्मित जो है वो, उसमें क्या अंतर है। तो उस पहले हम देखते हैं कि यह जो हमारा गैनोडर्मा बेस्ड प्रोडक्ट है, यह नेचुरल है, प्राकृतिक है। मीन्स जो हमें सीधे तौर पर मिलता है प्रकृति से। उदाहरण के लिए जो हम डेली बेस में यूज करते हैं, जो भी हो गया फल सब्जी, वो हो गया प्राकृतिक रूप से उसको जो मैन्युफैक्चर करके बनाया गया है। जैसे मान लीजिए इसमें प्लास्टिक में दवाइयाँ होगी, सारे हैं मशीन से बनाई गई चीजें। तो वो जो है, जो जिस कास्ट का होगा वो उस पे अट्रैक्ट करेगा। जैसे प्राकृतिक जो होगा वो प्राकृतिक ऑब्जर्व कर लेगा तुरंत। उदाहरण के लिए जैसे हम जो भी खाते हैं सीधे तौर पर फल सब्जियां, उसको जमीन में दे देंगे तो वो जमीन, वो जो प्राकृतिक है वो प्राकृतिक में विलीन हो जाएगा। जबकि जो मानव निर्मित है, मशीन से बना हुआ है, उस वो जल्दी उसको प्रकृति भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उदाहरण के लिए जो है प्लास्टिक या जो भी मेडिसिन है, उसको अगर हम जमीन में गाड़ देंगे या कहीं भी पानी में दे देंगे तो वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसे क्या करेगा, बाहर निकाल के रखेगा, बहुत दिन रह जाएगा जैसे का वैसे ही। जबकि जो माना प्राकृतिक सीधे तौर पर है, जैसे सब्जियां हो गई, जो भी हम लोग खाते हैं, जो सीधे तौर पर मिलता है, तो वो हमारे चाहे जमीन में गाड़ दे या फिर पानी में कहीं भी दे दे या जला दे, तो वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा, प्रकृति में मिल जाएगा। तो जो प्रकृति है उसे प्रकृति भी आसानी से एक्सेप्ट कर लेती है, और जो मानव निर्मित है, मशीन से बना हुआ है, उसे प्रकृति एक्सेप्ट जल्दी नहीं करती। वैसे हमारा बॉडी भी है, जो नेचुरल फूड होगा वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। प्राकृतिक का जो होगा, सीधे तौर से जो हमें मिलेगा भगवान का जो होगा, वो बॉडी भी एक्सेप्ट करेगी। और उसका दृष्टिकोण, अप्रोच, यह जो है होलिस्टिक मीन्स संपूर्ण। यह जो हमारा एक जो है वो भोजन की तरह है, वो जो सभी अंग के लिए, जैसे हमारे पोषण जो है सभी अंग के लिए जरूरी है। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक उनको पोषण चाहिए। तो वैसे ही हमारा जो है ये गैनोडर्मा जो है वो हमारे सर के बाल से लेकर
पैर के नाखून तक काम करता है। जबकि कोई भी मेडिसिन होगा वो होगा खंड युक्त, एक विशेष भाग के लिए। जैसे सर दर्द के लिए अलग होगा, बदन दर्द के लिए अलग होगा। ऐसा नहीं कि अगर हमें कुछ होता है, जैसे पेट दर्द कर रहा है, तो उसमें हम बदन दर्द का कोई भी मेडिसिन खा सकते हैं या लगा सकते हैं, नहीं। वो सर दर्द का होगा तो सर पे ही लगाना होगा, बदन दर्द का होगा तो पूरा बॉडी पे ही लगाना होगा, उसका अलग अलग है, पार्ट वाइज है। और उदाहरण के लिए तो हम बता ही दिया कि जैसे जो सर दर्द का होगा तो उसे सर्द में ही लगाना होगा। जबकि गैनोडर्मा गैनोथेरेपी या आयुर्वेदा जो भी है नेचुरल प्रोडक्ट, वो संपूर्ण के लिए होता है। जो हमारे इसमें रिएक्शन के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। इसका तीसरा है केंद्र बिंदु। इसका जो है फोकस होता है कि हम कैसे स्वस्थ रहें, लोगों को कैसे स्वास्थ्य मिले। जबकि जो अननेचुरल होते हैं, मेडिसिन होते हैं, उसको होता है कि रोग विशेष पर, जैसे बॉडी में कुछ भी रोग हो जाए, जैसे हेयर के लिए, तो उसका फोकस होता है कि हमारा हार्ट से ठीक हो, लिवर कैसा ठीक हो। जबकि हमारा केंद्र बिंदु फोकस होता है कि हम कैसे स्वस्थ रहे, संपूर्ण स्वस्थ कैसे रहे। और इसका चौथा है कि मेथड, किस विधि से। तो इसका हमारा जो विधि होता है गेनोथेरेपी का, कि हमें आने वाले जो भी डिजीज हो, रोग हो ना हो, रोकथाम का, कि हमारा शरीर कैसे रोगों से मुक्त हो, आने वाले समय में हमें कोई भी प्रकार की बीमारी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है इसमें। जबकि जो भी मेडिसिन जनरल होते हैं उसका होता है कि इलाज करना, कि हमें जैसे कुछ भी डिजीज हो गए, जैसे रोग हो गए, तो वो कैसे उसको क्योर किया जाए, इलाज किया जाए उसका, उस से में बाहर निकला जाए, उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। जबकि हमारे जो गेनोथेरेपी जो गेनोडर्मा से बने प्रोडक्ट होते हैं, उनका होता है कि हम तो अभी स्वस्थ रहे, लेकिन आने वाले समय में भी हमें कोई प्रकार के रोग न हो, हमारा बॉडी जो है ऐसा स्ट्रांग हो जाए कि आने वाले फ्यूचर में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी कमजोरी ना हो, ना कोई रोग हो, डिजीज हो। इसका भी इसमें ध्यान रखा जाता है। और इसका प्रोडक्ट होता है सप्लीमेंटेशन के रूप में, मीन्स पूरक आहार के रूप में, हमारे बॉडी में जो चाहिए विटामिन वगैरह सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है इसमें। जबकि उसका उपयोग होता है रूप में, औषधि के रूप में, विशेष जो है अंग विशेष रूप में। हमारा लक्ष्य होता है कल्याण का, कि ये रिएक्शन का एक ही लक्ष्य है कि सब कोई क्या है, स्वस्थ रहे और सबका कल्याण अपोजिट होता है। जबकि उसका होता है करेक्शन का, कि कैसे उस भी बीमारी तो उसको सुधारा जाए, उसके लोग मेडिसिन का उपयोग करते हैं। जब हमारा जो होता है कल्याण की भावना होती है कि सबके प्रति शुभ हो, हमारा फ्यूचर मंगलमय हो। हाँ, तो इसमें बताया इसके लिए 4 पिलर होते हैं। पिलर ऑफ 4 पिलर टू हेल्थ, इसमें दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए भी परिभाषा WHO ने दिया हुआ है। हम लोग अभी थे कि ने WHO ने स्वास्थ्य के लिए परिभाषा जो आध्यात्मिक सामाजिक सबसे स्वस्थ हो ही स्वस्थ माना जाता है। कोई व्यक्ति स्वस्थ है लेकिन नहीं पाता, वो नहीं, अगर वो स्वस्थ तो उनको भी रूप से संगत मन से धन से जन से तो
जैसे लिखा है कि स्वास्थ्य के चार स्तंभ है। है पूरक आहार। पूरक आहार मीन्स हमारे भोजन में भोजन धन से और जन से स्वस्थ। तो इसमें भी पिलर टू हेल्थ बताया गया है कि पूरक आहार, पहला पूरक आहार मीन्स हमारे थाल में, भोजन में वो सारे विटामिन मिनरल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है। तो वो सारी चीजें हमारे गेनोडर्मा के प्रोडक्ट में, रिएक्शन के प्रोडक्ट में अवेलेबल है। तो दूसरा है पौष्टिक आहार, हेल्दी डाइट। जो हमारा जो है डाइट भी, जो आहार भी हो वो पौष्टिक हो, सारे विटामिन से भरे हुए हो, शरीर के लिए जो आवश्यक है वो हो, जो भी विटामिन्स वगैरह वो हमें मिलना चाहिए हमारे भोजन में भी। और तीसरा है स्वस्थ जीवन शैली। हमारा जो है लाइफ स्टाइल जो है हेल्दी हो, हमें जो चाहिए हमारा जीवन शैली जो वो हेल्दी हो, स्वस्थ हो। और चौथा है सकारात्मक मानसिक विचार। हमारा जो है, अगर हम तन से मन से हमारा जो है स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो है मन, तन अगर स्वस्थ रहेगा तो मन ऑटोमेटिक सकारात्मक ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे शरीर में जो है विष जो है वो, और असंतुलन, टॉक्सिन्स एंड इम्बैलेंस, जो चीज पहले भी उसमें भी, जिसमें हम लोगों ने अभी शुरू में बात किया कि जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, वो जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है वो हमारा शरीर जो है जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। जो जो अप्राकृतिक है मीन्स मानव निर्मित है, वो हमारी बॉडी भी उसे एक्सेप्ट जल्दी नहीं करती है। तो वही हम इसमें बताया गया है कि हमारे टॉक्सिन्स और इनबैलेंस का जो कारण क्या है। इसमें दिखाया गया है कि दो तरह के इनबैलेंस होते हैं। एक होता है आंतरिक, मीन्स हमारे अंदर जो है उसके कारण, उसको जो है तनाव जो है जिसके कारण इनबैलेंस होता है। बाहरी में दिखाया गया है कि जैसे फ्री रेडिकल्स जो है ये अंदर की हुई, और जो बाहर हुआ कि अ, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और विभिन्न तरह के जो केमिकल्स वगैरह है, मेडिसिन वगैरह हैं, इसके कारण भी हमारे बॉडी इनबैलेंस हो जाती है और हमारे बॉडी में विष प्रवेश करते हैं, तो जिसके कारण बॉडी इनबैलेंस हो जाती है। तो उसको दिखाया गया है कि उसमें से मुख्य कारण क्या है। जो खाने की बुरी आदतें, जो आज का जो मनुष्य का लाइफ स्टाइल है, इसमें खाना, कहा गया है कि खाने, ज्यादा खाने से भी हमें जो अति हो जाता है वो बॉडी वो विष का निर्माण कर देता है। जो भी ज्यादा होता है तो वो विष का निर्माण अति होता है तो उसका अंत होना ही होता है। तो इसीलिए खाते जो है ज्यादा, वो बॉडी विष का निर्माण कर देती है। कहा गया है कि हमें भोजन जो है कि चार भागों में बांटना है, तो उसमें से आधा पेट ही खाना है, आधा उसमें से आधा खाना है, और 25% जो है पानी के लिए छोड़ना है, 25% हवा के लिए भी छोड़ना है। तो इसमें अत्यधिक भोजन करने से भी हमें जो है, हमारा भोजन जो होता है वो विष में परिवर्तन हो जाता है। और बार बार भोजन करना, जैसे होता है कि हम हमारे बॉडी में जो चाहिए वो अगर बार बार करेंगे तो हमारी बॉडी जो है उसे पचा नहीं पाएगी। कहा भी जाता है कि खाना कितना अब खाएं वो जरूरी नहीं है,
होता है, कितना हम पचा सकते हैं वो जरूरी होता है, जो हमारे बॉडी में लगता है। बड़े पुराने बोलते भी थे कि, देखते थे और बोलते थे कि आप खाना नहीं लग रहा है, मीन्स खाना पच नहीं रहा है, जो बॉडी में लग नहीं रहा है, जिसके कारण आजकल लोग का यही सारा प्रॉब्लम होता है कि खाना तो खाते हैं अच्छा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो खाते क्या है जो उसे पचा ही नहीं सकते हैं। खाते हैं अच्छा अच्छा, और हमारे बॉडी में लग ही नहीं रहा है। जो जो भी पोषण होता है वो हमारे पहले क्या होता है, वो पहले अस्थि और मज्जा, उसके बाद हमारे बॉडी में लगता है, अंग में जाता है, तो वो लगे नहीं तो वो खाना का कोई फायदा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें बार बार भोजन नहीं खाना है। और तीसरा बताया गया है कि जल्दी जल्दी खाना। आज टाइम के बचत के लिए लोग जो समय टाइम जो देना चाहिए वो खाना खाने में, वो नहीं देते हैं, जल्दी जल्दी खाते रहते हैं, चबा चबा कर नहीं खाते हैं। जबकि बोला गया है इसके लिए, नेचुरल भी है कि हमारे शरीर में जो है 32 दांत है, तो हम एक कोर को हमें कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लोग जल्दी जल्दी खाते हैं। अत्यधिक अम्लीय भोजन का सेवन, तो आज के भोजन में हमारे जो थाल में आता है उसमें से ज्यादा क्या आता है, एसिटिक फूड ही आता है, उसमें से ज्यादा जो होता है एसिटिक फूड होता है, जबकि बॉडी को चाहिए ज्यादातर अल्कलाइन फूड, मीन्स क्षारीय फूड। जबकि हम आज के जो लाइफ स्टाइल है, जिसे लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल मानते हैं, उसमें ज्यादा लोग एसिटिक फूड ही खाते हैं, अम्लीय पदार्थ वाले भोजन का ही सेवन करते हैं। और इसके बाद आगे दिखाया गया अत्यधिक पका हुआ भोजन का सेवन। आजकल की लाइफ स्टाइल में देखा गया है कि ज्यादातर लोग जो है ज्यादा पका हुआ भोजन का ही सेवन करते हैं। जैसे में समोसा चाट वगैरह, जो क्या होता है, ज्यादा पका, अत्यधिक पका हुआ होता है। फास्ट फूड जितने भी होते हैं वो अत्यधिक पका हुआ होता है, छना हुआ होता है, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, वो टॉक्सिन्स का काम करते हैं। और इसमें आगे बताया गया है कि बहुत कम मात्रा में हरी सब्जी खाना। इसमें जो नेचुरल है उसे हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, ना के बराबर। एक जैसे एक थाल में देखा गया है कि हरी साग सब्जी की मात्रा क्या होती है, ना के बराबर। कोने में जैसे होता है पड़ा हुआ, कहीं कोना में है तो थोड़ा लिए लिए, उसको नहीं भी लिए, कि बोला जाता है आज कि ये जो है इसको हरा साग सब्जी को क्या बोला जाता है कि घास वगैरह, घास फूस वगैरह कौन खाता है, आजकल के मनुष्य नहीं खाते हैं, इसको तो जानवर की श्रेणी में रखा गया है। जबकि नहीं, वही जो नेचुरल होता है वही हमारे बॉडी में जाता है, जल्दी अब्जॉर्ब करता है। बॉडी जो है हमारा क्या है, एक अपने में डॉक्टर है। कैसे, तो उसके लिए जब भगवान ने, परमात्मा ने हमारे शरीर का निर्माण किया, तो उसे खुद ही हमारे शरीर को जो है रोगों से लड़ने की इम्यूनिटी पावर दी हुई है। मीन्स कुछ भी हो जाए हमारा बॉडी उसे ठीक कर सकता है। कब ठीक कर सकता है, जब हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी पावर जिसको बोला जाता है, वो हमारा ठीक हो तभी। तो इसको ठीक करने के लिए 3 भागों में इसको बांटा गया है कि प्रथम है मुक्त अवस्था, डिस्चार्ज फेज। द्वितीय है अलग रखने की अवस्था, जिसे पुट असाइड फेज। और तीसरा है ट्यूमर डेवलपिंग फेज, मीन्स ट्यूमर के विकास की अवस्था। तो इसमें प्रथम प्रथम रक्षा स्तर में देखेंगे कि मुक्त अवस्था मीन्स जो है हमारे बॉडी में जो विषाक्त पदार्थ है, इसको निकालने के लिए, निकालते कैसे है हमारा शरीर, तो
हमारे बॉडी में सबसे लंबा भाग जो है, बड़ा भाग जो है, वो है त्वचा। त्वचा से हम हमारा जो है बॉडी विषाक्त जो है टॉक्सिन्स निकलता है, कैसे? पसीना के रूप में। पसीना के रूप में, जबकि पहले के मनुष्य को देखा जाता था कि कुछ भी काम करते थे तो क्या करते थे? पसीने से लथपथ हो जाते थे। तो कहा भी जाता था कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो पसीना आया तो वो बोलते थे ये हमारे शरीर को लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उनके जो जितने भी टॉक्सिन्स थे वो बाहर निकल गए। तो जो भी उस यूज करेंगे तो बॉडी अच्छे से अच्छा होगा, उनका हेल्थ भी अच्छा होगा, जो खाएंगे वो लगेगा भी। तो वही पसीना, जबकि आज के मनुष्य जो है काम करना ही नहीं चाहते, पसीना बहाना ही नहीं चाहते। कुछ भी हो, वो क्या चाहते हैं कि हमें आरामदायक हो ना, हमें पसीना आए। एसी, कूलर। आज तो मनुष्य ने साधन तो बहुत अच्छे बना लिए, लेकिन क्या हुए, अपने आप से दूर हो गए। जो बोला जाता है ना, साधन है, यूज करना है उसको, लेकिन टाइम पर। जब जबकि हमें जो चाहिए वो भी करना है। जो हमारे बॉडी में जो है पसीना बाहर निकालने के लिए हमें एक्सरसाइज वगैरह या वर्क वगैरह जो है वो भी करना है, जिससे हमारे बॉडी से जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकले। और दूसरा है मूत्र, यूरिन के द्वारा। हमारे बॉडी में जो है देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड में 70% पानी है, तो उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 70% पानी है। तो अगर कोई भी तरह का क्या बोलते हैं, टॉक्सिन्स आता है तो वो हमारे यूरिन से भी बाहर निकलता है। अ, वो लेकिन उसके लिए हमें प्रचुर मात्रा में जो है पानी पीना होगा। तो लेकिन आज के मनुष्य क्या करते हैं कि पानी ही नहीं पीते, पानी ही नहीं पीते। अभी जो समय चल रहा है तो उसमें तो और मनुष्य बोलते हैं कि नहीं, यूरिन मतलब ज्यादा ना हो, इसके लिए लोग पानी कम पीते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी से जो है टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते। और तीसरा है बलगम, जो इसको खकार बोलते हैं। और चौथा है मल, जिसको हम लोग टॉयलेट बोलते हैं, स्टूल बोलते हैं। तो इन चीजों से, इन सभी के द्वारा हमारे बॉडी से क्या होता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और दूसरा लेवल है बचाव के लिए, दूसरा चरण है कि उसे अलग रखने की अवस्था। मीन्स जो भी अगर हमारे बॉडी में कुछ भी विषाक्त रह गया, विष रह गया, तो उसे उस तत्व को एक साथ मिलाकर या पत्थर रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे दिखाया गया है कि हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में विभिन्न तरह के कुछ हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं कि वो हमारे बॉडी में उस अंग में ज्यादातर जो है विश्व को एब्जॉर्ब कर लिया है, जमा कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, जिसके कारण उस अंग का जो है डिजीज हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर पेट में गैस ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि पथरी हो जाता है। तो पथरी, जबकि पत्थर हम खाए नहीं है, वो हमारे शरीर में उसे अलग कर लिया है, जो टॉक्सिन्स है उसे अलग कर लिया। वही दूसरे तौर पर अगर किन्हीं को लिवर संबंधित के लिए पथरी होता है, जिसका हार्ट संबंधित, हार्ट में अगर ज्यादा कोई तरह का वो टॉक्सिन जमा हो जाता है तो उन्हें हार्ट का रोग हो जाता है। तो वैसे ही यूरिक एसिड और पथरी में बदलना, जैसे उदाहरण बताया गया है कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स अगर जमा रह जाता है तो यूरिक एसिड को वो पत्थर में पथरी में परिवर्तित कर देता है। निष्क्रिय पदार्थ के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल वसा बनाता है, जो हम हमारे फैट जिसको बोलते हैं, कि हमारे बॉडी में अगर ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है, और वही कोलेस्ट्रॉल जो है वसा बनाता है, फैट को बनाता है। और इस तीसरा लेवल है ट्यूमर, वही विषाक्त पदार्थ जिसको हम
लंबे समय तक अगर उस पर ध्यान नहीं दे, हमारे शरीर में कुछ अगर हलचल हो रहा है, उस पर अगर हम उनकी बातों को ध्यान न दे, तो वही ट्यूमर का रूप ले लेता है, जो आगे चलकर हमें एक लेवल का, इसको बोला जाता है कि एक बड़ा रोग ट्यूमर के रूप में वही विकसित हो जाता है। तो जो हमारा जो बॉडी है, वो गैनोडर्मा सपोर्टेड बॉडी है, जिसमें गैनोडर्मा जो है, जिसे बोला जाता है कि जड़ी बूटी का राजा, जो पहले लोग राजा महाराजा लोग यूज करते थे, जो अति दुर्लभ है। तो जिसका थैंक्स तो हमारे जो है रिएक्शन के फाउंडर, जिन्होंने खुद पहले इनको इस पर 10 वर्षों तक रिसर्च किया, उसके बाद हमारे बीच में से लाया गया है कि इसमें तो हमारे जो गैनोडर्मा के प्रोडक्ट हैं, इसमें आरजी जो कि फल भाग है, जीएल जो कि जड़ भाग है। तो आरजी का काम है कि हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालना, जो हमारी बॉडी को जो है प्योर करने का काम करती है। और जो जीएल का काम है उसको बैलेंस करना, अगर हमारे बॉडी में कोई तरह का इशू होता है तो उसको सम बैलेंस करने के लिए जीएल का काम होता है, जबकि आरजी का काम होता है कि उससे जो हमारे बॉडी में जो भी विषाक्त पदार्थ है उसको बाहर निकालने का। क्या इसमें हमारा जो आरजी कैसे काम करता है, गैनोडर्मा कैसे काम करता है, इसमें पहले बताया है कि मानव संबंधित स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्या है उसके दो कारण होता है। जो पहले बताया गया है कि पहला है विष, जो और दूसरा है असंतुलित शारीरिक प्रणाली। मीन्स हम जो दिन प्रतिदिन इतने जो टॉक्सिन्स ले रहे हैं और हमारा बॉडी उसे निकाल नहीं पा रहा है, जिसके कारण हमारा जो है स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, और जो है असंतुलित शारीरिक प्रणाली, जिसके कारण जो है वो भी डिजीज का, जिसके कारण लोग भी स्वास्थ्य से दूर हो जा रहे हैं। अगर हमारा शरीर ही इनबैलेंस हो जाए, हमारी प्रणाली ही इनबैलेंस हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो जो हमारा गेनोडर्मा बेस्ड प्रोडक्ट है आरजीजीएल, वो हमारे शरीर से क्या करता है, विष को निकालता है। आरजी का काम क्या है, विष को निकालना, विषाक्त चीजों को निकालना, टॉक्सिन्स को निकालना। और जो है जीएल का काम है उसे उसको जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करना। और जो है गैनोडर्मा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो नेचुरल है, और जो नेचुरल होता है वो उसे अच्छे से बॉडी भी ऑब्जर्व करती है। तो उसके लिए बताया गया है कि हमारा जो गैनोडर्मा जो है तीन तीन नियम, तीन आरबीसी एबीसी के रूल पर काम करती है। ए फॉर हमारे जो भी बॉडी में सेल जो डैमेज है उसे एक्टिव करती है, और बी फॉर बैलेंस करती है, और सी फॉर क्लीनिंग करती है, जो भी विषाक्त है टॉक्सिन्स है उसे बाहर निकालती है। ये काम हमारे गैनोडर्मा करती है अच्छी तरह से। इसके लिए और जो है आजकल कोई तरह का रोग होता है तो लोग पहले क्या करता है, स्कैन करता है, उसे उसको पता लगाता है। डॉक्टर तो उसे क्या करते हैं, सिर्फ उस जैसे कोई भी बीमारी होती है किसी को, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले उसे स्कैनिंग कर लेता है, उसके बाद जो भी है उसको पैथोलॉजी में जाकर टेस्ट कर लेता है कि उसका शरीर में क्या बीमारी है। डॉक्टर सिर्फ उसको लिख देता है कि ये उसको यानी कि ये उसको दवाइयाँ लेनी है।
ये उन्हें डाइट करना है, तो उनका काम वो होता है। जबकि हमारा गैनोडर्मा क्या करता है, खुद से उसे स्कैन भी करता है, उसे क्या चाहिए वो भी देता है, वो सारा नेचुरल रूप से हमारा बॉडी बॉडी को इतना वो बना ही देता है कि हमारे जो इम्यूनिटी पावर जो है इसको इतना स्ट्रांग ही कर देता है कि जिससे हमें कोई तरह की बीमारी ना हो। तो वो पहला क्या करती है, जो भी हमारे सेल डैमेज होता है जो उसे एक्टिव करती है, उसके बाद फिर उसे बैलेंस करती है, उसके बाद क्लीनिंग का काम करती है। इससे देखा भी गया है कि जो लोग पहले जो है हमारे प्रोडक्ट यूज नहीं करते थे, तो वो क्या करते हैं, जब यूज करते हैं तो उन्हें कोई भी तरह का जैसे पेट संबंधित बीमारी होता है तो उसे पहले वो बढ़ा देता है, उसके बाद यस उसके बाद ठीक होता है। तो जब बढ़ जाता है तो लोग उससे घबरा जाते हैं, तो नहीं, उसे बोलना है, बताना है कि अभी जो है गैनोडर्मा आपके बॉडी पे काम करने के लिए स्टार्ट कर दिया है, ऐसा। और तीसरा समीक्षा जो है, तीसरा सिद्धांत बताया गया है कि गैनोडर्मा जो प्राय देखा गया है कि गैनोडर्मा मानव शरीर पर सचेत व अचेत मुद्रा में कार्य करती है। मीन्स आप जगे रहे चाहे सोए रहे, वो अपना काम करती है। तो इसका सहज प्रतिक्रिया है, वो शारीरिक रूप से भी, फिजिकल भी काम करती है, और मेंटली भी, इमोशनल भी। और हमें वो हमारे लक्षण में भी दिखलाई देता है, रिफ्लेक्शन में भी दिखाई देता है कि अगर हमारा जो तन स्वस्थ रहेगा तो मन ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ मन और तन रहेंगे तो हमारे बॉडी पर भी दिखेगा कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ है। अभी हम लोग रीज्वाइनिंग करते हैं, उसके बाद आगे बताया जाएगा।